जी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर देश के सबसे बड़े न्यूज स्टूडियो से सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज लेकर आया है सत्ता का गुलाल। आज महा एग्जिट पोल। महा एग्जिट पोल आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। तेजी से नहीं, तसल्ली से, सबसे सटीक विश्लेषण के साथ जी न्यूज आपको दिखाएगा 5 राज्यों के चुनाव नतीजे। और उसके पहले आज हम आपसे कह रहे हैं, आज आपको चैनल बदलने की जरूरत नहीं है, अपना रिमोट रख दीजिए किनारे, क्योंकि लगातार हर चैनल का एग्जिट पोल, हर एजेंसी का एग्जिट पोल आप एक साथ एक जगह जी न्यूज पर देख पाएंगे। मीमांसा मेरे साथ आ गई है और आ गए हैं कुछ नए मेहमान भी। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से हमारे साथ आ गए, पार्टी के प्रवक्ता हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी हैं, स्वागत है। अशोक देव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, जितेंद्र त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ हैं, प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है प्रेमचंद मिश्रा आपका भी। इसके अलावा बाकी सभी खास मेहमान पहले से हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से बड़ी बातें इस वक्त महा एग्जिट पोल की अब तक की क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी बातें यह है कि पंजाब में कुल मिला के एक चीज साफ कर दी है एग्जिट पोल्स ने कि बीजेपी अकाली साफ है, यानी कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान दे दिया गया है। 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलने का अनुमान पंजाब में दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी अच्छी एंट्री वहां कर सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान आ रहा है अब तक के एग्जिट पोल्स में, यानी कि पंजाब में कांग्रेस, उत्तराखंड में बीजेपी और गोवा में भी बीजेपी की सरकार होने का अनुमान एग्जिट पोल्स अब तक दे रहे हैं। ये कुल मिला के अभी तक की बड़ी बातें। उत्तर प्रदेश को लेकर तस्वीर अभी थोड़ी सी उलझी हुई है, क्योंकि एग्जिट पोल्स उत्तर प्रदेश को लेकर एक राय नहीं बना पा रहे, बट रही है यूपी को लेकर राय। तो कुछ और आंकड़े जब तक आते हैं हम आपको दिखाएंगे। मीमांसा आप सवाल पूछ लीजिए। जी, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, ये पूरा फोकस जो है आपका उत्तर प्रदेश पे रहा और लग रहा है पंजाब तो आपने बिल्कुल डिफोकस कर दिया, पूरी तरह से सफाया हो गया बीजेपी का। लगता है सुधांशु जी अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन जैसा कि रोहित ने आपको बताया कि जो तस्वीर है अभी वो यूपी में थोड़ी थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन पंजाब में दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से बीजेपी अकाली दल का जो गठबंधन था वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का शायद सबसे ज्यादा यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जो मेहमान है उन्हीं से चलिए शुरुआत कर लेते हैं और तब हम सुधांशु जी से भी ले लेंगे प्रतिक्रिया। रामदत्त त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। रामदत्त त्रिपाठी जी, ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर। रामदत्त जी लखनऊ में हमारे साथ। रामदत्त जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? रामदत्त जी मुझे सुन पा रहे हैं? पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। कुछ खामी है लखनऊ स्टूडियो में। आप बोल लें अपनी बात, उसके बाद मीमांसा ने जैसे जो बात कही, देखिए उसमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सारा फोकस जब यूपी में हुआ है और खासतौर से बनारस के में हुआ, आखिर के 3 दिन रोड शोज वगैरह सारी चीज़ें, उससे पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। मतलब ये कि पंजाब में जितना भी जोर लगाना था या जो भी आप आजमा सकते थे वो आजमा चुके थे। जितने भी उससे पहले सर्वेक्षण थे वो बार बार इशारा कर रहे थे कि अकाली दल की जो लोकप्रियता है वो बेइंतहा कम हो चुकी है। उसके साथ में शायद बीजेपी इतनी मतलब अलोकप्रिय नहीं थी, वहाँ पे इतनी अनपॉपुलर नहीं थी, लेकिन अकाली दल, ड्रग्स, ये वो चीज़ें, 1000 तरह के इल्जामात थे उनके ऊपर। और कहीं जिसे कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली स्थिति वहाँ पे आ गई थी। और ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे पंजाब सरेंडर कर दिया था, लग रहा था। पंजाब की बात ही नहीं कर रहा। और उसके बाद में फिर यूपी में भी मैं एक बात जरूर कहूँगा, जो हम सब लोग देख रहे हैं कि यूपी में भी बीजेपी शुरू में बहुत धीमी, मन थोड़ी सी कंफ्यूजन के शिकार थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय है और बीजेपी का कैंपेन शायद ठीक से नहीं हो रहा है, और फिर प्रधानमंत्री जी ने पूरा जिसे कहते हैं ना ईंधन झोंक दिया, अपने आप को भी लगा दिया, अपनी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगा दी। और उसके बाद में फिर हमने देखा कि बीजेपी में एकदम से यूपी में बीजेपी का जिक्र होने लगा, लेकिन ये मीडिया तक सीमित है ये जिक्र, या बीजेपी के जो शुभ चिंतक हैं उन तक सीमित है। असली बात तो यह है कि जो सर्वेक्षण वगैरह आएंगे वो बताएंगे, और असल मानों में तो 11 को ही पता लग पाएगा कि खेल है क्या। सुधांशु जी, आपको लगता है कि मीडिया ही या शुभ चिंतक ही, या मीडिया में ही आपके शुभ चिंतक हैं ज्यादा? देखिए, मेरा इसमें यह कहना है कि अगर आप सभी राज्यों को देखें तो एक पंजाब को अपवाद स्वरूप छोड़कर
और वहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि हम एक जूनियर पार्टनर थे और हम सिर्फ 23 सीटों पर लड़ रहे थे और गठबंधन का निर्वाह करते हुए हम उन प्रतिकूल परिस्थितियों को समझ भी रहे थे। बाकी सब जगह आप देखें, निर्विवाद रूप से भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रमुखता के साथ आगे बढ़ती दिख रही है, सब जगह सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो अभी तक के जो ट्रेंड्स रहे हैं पिछले कई राज्यों के चुनाव में, तो जो पार्टी बढ़ती है उसको प्रबल और प्रचंड बहुमत मिलता है। ज्यादातर स्टेट इलेक्शंस में यही रहा है। अब अगर हम पिछली विधानसभा से तुलना करें तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा बढ़ रही है, बाकी सारे दल घट रहे हैं, सपा और बसपा भी घट रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जनमत का संकेत है, यदि हम एग्जिट पोल्स को संकेत माने, एकदम संख्यात्मक दृष्टि से उनको निर्णयात्मक स्थिति में न माने, संकेत माने, तो संकेत बहुत साफ है, उसमें कोई दुविधा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु जी, सबसे ज्यादा धोखा एग्जिट पोल्स ने आप ही को दिया है, इसको तो इनकार नहीं कर सकते ना। जो ट्रेंड रहा है आज से नहीं सर, पिछले 12-15 साल से सबसे ज्यादा चोट एग्जिट पोल्स से आपने खाई है, फिर भी आपका मन कैसे करता है उन पर यकीन करने का? नहीं, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि देखिए, एग्जिट पोल या ओपिनियन, मैंने तो आपसे बोला ना, यदि हम इसको संकेत माने, मैं न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर बहुत स्टिक नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा संख्यात्मक विषय के ऊपर हम बहुत आग्रह नहीं कर रहे हैं। यदि हमें संकेत माने कि धारा या दिशा कहां जा रही है, तो बहुत साफ है, इसमें कोई दुविधा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चूंकि पिछले कई सालों में जो पार्टी जहां बढ़ती है, जैसे आप दिल्ली में देखिए ओपिनियन पोल्स में पहले बीजेपी आगे हुआ करती थी, बाद में आम आदमी पार्टी की बढ़त दिखी थी, फिर बढ़त वो ज्यादा हो गई, तो आखिर में ज्यादा हो जाती है। जैसे याद करिए लोकसभा में उत्तर प्रदेश में हमें ज्यादातर एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल 45-50 सीटें देते थे, बहुत कोई देता था तो 54-55, ठीक है, हमें 73 आए। तो इस ट्रेंड के आधार पर हम आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रबल बहुमत के साथ हमारी सरकार। एक प्रेमचंद मिश्रा से कमेंट ले ले जल्दी से, फिर कुछ डेटा दिखाते हैं, बड़ी तेजी से डेटा आ रहे हैं हमारे पास। प्रेमचंद मिश्रा जी बोलिए, आप क्या कहते हैं, आपका आकलन? देखिए, मैं तो सुधांशु जी को इतना बता दूं कि अभी से लेकर 11 तारीख के सवेरे तक जितने भी दावे कर लें, पांचों राज्य में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने नहीं जा रही है। जो हम लोग ने अपना असेसमेंट किया है, जो जनता का रुझान देखा, जो मतदान हुआ है, कांग्रेस गेन कर रही है, ये निर्विवाद रूप से है। पंजाब में और उत्तराखंड में, मणिपुर में तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनी रही है। उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन की सरकार, हम उन 3 राज्य के नाम इसलिए नहीं जहाँ सिर्फ कांग्रेस बना रही है अपने बलबूते, और गोवा में भी टक्कर है। और निश्चित तौर पे आप मानिए जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनका रोल होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये जो भी दावे अभी आपके हमारे मित्र तो मतलब आप कह रहे हैं कि 11 तारीख को जो रिजल्ट्स आएंगे, मैं समझता हूं सबके पीछे लिखा होगा मेड इन 10 जनपद। आपको मैं इतना ही बता सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी भूमिका में एक अच्छी सफलता के साथ आ रही है। उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है, हम सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव फिर चीफ मिनिस्टर होंगे। भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में कहीं भी सरकार बनाने नहीं जा रही है, यह स्पष्ट इतना जो कॉन्फिडेंस है वो कहां से आ रहा है? प्रधानमंत्री पर और आरएसएस का नियंत्रण बढ़ेगा। आधार क्या है? हर राज्य में आपको मुंह की खानी पड़ रही है, आ रहा है हर राज्य में। आप पहले देख लीजिए, बीएमसी के चुनाव में देख लीजिए, उड़ीसा के पंचायत पोल में देख लीजिए। नहीं, ये आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्लीज आप खुद देख लीजिएगा, और जो एग्जिट पोल भी आ रहे हैं आप उसको भी देख लीजिए 1 बाय 1। ठीक, राजीव रंजन नाग जी कुछ कह रहे हैं, मैं कोई एक बार हवा में बात करने वाला सुनवा देता हूं। इससे पहले डेटा बिहार और दिल्ली के चुनाव के समय भी आपके चैनल पे बातें कही थी जो बाद में सच हुआ। ठीक है, प्रेमचंद खुशफहमी पालने के अपने आधार हो सकते हैं। मुझे ये बताइए कि ऐसा दावा करने का आपका आधार क्या है, और आपकी पार्टी के नेता भी ऐसा दावा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, पार्टी के नेता जो दावा आप कर रहे हैं आपकी पार्टी के नेता भी नहीं कर पा रहे हैं, और सबका ये मानना है। नहीं, पार्टी के नेता कर रहे, उनका असेसमेंट तो हमसे ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको जो बता रहा हूं, आप भी मुझे जानते हैं, मैंने कभी जीवन में हवा में बात नहीं किया है। जो जानकारी है, जो इनपुट है, जो हमारा पार्टी का इनर जो असेसमेंट है, और जो कैंपेन में हमने देखा है। आप उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन की सरकार है, उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने गई, पंजाब में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है।
भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए भी नहीं होने जा रहा है। चलिए, पंजाब की गोवा तस्वीर में क्लियर भी हो गई है। देखिए सरकार बनाने प्रेम जी, की हो सकता एक है, आपको 2-4 तस्वीर दिखा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा सुन करेंगे। के। और मणिपुर ये डेटा देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पंजाब की स्थिति काफी हद तक क्लियर हो गई है। कुछ डेटा आ गए हैं वहां एग्जिट पोल के, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। पंजाब को लेके एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं? पंजाब को लेके एग्जिट पोल्स ने सीधे सीधे तौर पे ये कह दिया है कि वहां कांग्रेस को वाकई, जैसा लैंडस्लाइड शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, वैसी लैंडस्लाइड वाली स्थिति आ सकती है कांग्रेस के पक्ष में। ये देख लीजिए, आज तक एक्सिस का एग्जिट पोल है। ये कह रहा है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी 4 से 7 सीटों पर सिमट जाएंगे, जिसको कहते हैं सही मायने में सूपड़ा साफ होना। ऐसा हो सकता है। 62 से 71 सीटें कांग्रेस पार्टी को आ सकती हैं, 42 से 51 सीटें आम आदमी पार्टी को आ सकती हैं 117 में से, और अन्यों के खाते में कुल मिला के 2 सीटें जाने के आसार हैं, 2 सीटें जाने के अनुमान है। ये आज तक और एक्सिस का पंजाब का एग्जिट पोल कह रहा है। हालांकि आपको फिर बता दें कि एग्जिट पोल नतीजे नहीं होते हैं, एग्जिट पोल केवल अनुमान होता है लोगों से बातचीत के आधार पर। और बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जिट पोल गलत साबित हो जाए, एक दिन के बाद जब नतीजे आएंगे तो हो सकता है तस्वीर इससे बिल्कुल उलट हो। आम आदमी पार्टी पहले नंबर पे आ जाए, कांग्रेस दूसरे नंबर पे चले जाए, शिरोमणि अकाली दल तीसरे नंबर पे चले जाए। ऐसा हो जाने में कोई बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन इस वक्त तक का जो अनुमान है आज तक एक्सिस का, वो ये अनुमान है। नीलांजन, आपको लगता है कि ये अनुमान रियलिटी के करीब है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तो लग रहा है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि दूसरे ओपिनियन पोल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नेक ऑन नेक 54-54 दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो एक तो अर्ली फॉर्मेटिव स्टेजेस में उनका पूरा काउंटिंग नहीं हुआ है, तो फुल बिग पिक्चर नहीं उभर के आ रही है। बिग पिक्चर सिर्फ एक चीज की आ रही है कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की अनप्रेसिडेंटेड हार हो रही है। सुधांशु जी ने कहा कि हम लोग जूनियर पार्टनर थे। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी शुरू से दिखा रहा है कि दरकिनार भारतीय जनता पार्टी हट गई कि हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर की पार्टी के अंदर के बहुत टॉप लोगों के अंदर विश्लेषण था कि अकाली दल के खिलाफ सिर्फ नाराजगी नहीं थी बल्कि जनता की घृणा थी। पर आप 10 साल से ये भी तो देखे ना कि पंजाब को जीतने के लिए बीजेपी का रोल रहा क्या? जीतने के लिए तो कुल मिला के सरकार बनाने के लिए रोल अकाली का ही रहता है। देखिए, इनकी सीटें तो ऑलमोस्ट उतनी ही रही है। सोशियोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा अलायंस है जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, कि अकाली दल का जो बेस था वो मूल तौर पे आपके रूरल एरियाज में था और अर्बन एरिया में बिल्कुल जाके नेचुरल, तो एक अनबीटेबल वर्चुअल अनबीटेबल कॉम्बिनेशन हो जाता था पंजाब में। एक छोटी सी बात ये आप बोल रहे हैं, फिर राजीव जी बोलिए। सिर्फ 30 सेकंड कि नीलांजन, एक दूसरी बात ये है कि बीजेपी और ये शिरोमणि अकाली दल जो भी नुकसान हो रहा है, पर है ये कि बीजेपी की स्थिति पंजाब में मजबूत हुई है मुकाबले में अकाली दल के। मतलब ये कि जो पिछले इलेक्शंस भी हैं, जो भी नतीजे वगैरह सामने आए हैं, उसमें जो परसेंटेज है उनकी, वो भी कहीं नजर आती है। उनका प्रदर्शन भी कंपैरेटिवली अकाली दल के मुकाबले में बेहतर है। तो है ये कि ये जो अकाली दल की छवि है उसने बुरी तरह से बीटिंग ली है, इसीलिए वो उसमें बहुत ज्यादा असर पड़ा है। अपने सबसे बुरे से बुरे वक्त में भी उनका वोट शेयर जो है 22-23% से कभी नीचे नहीं गिरा। मुझे लगता है ये पहली बार 20% के नीचे अकाली दल का, अगर ये राजीव जी कुछ कह रहे हैं, बोले राजीव जी बोलिए। आप सही कह रहे हैं। मैं पंजाब में 3 साल रहा हूं और अभी मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पेड न्यूज पे मैं वहाँ ऑब्जर्वर था चुनाव के दौरान। 3-4 चीज़ें साफ थी। एक तो ये था कि एंटी इनकम्बेंसी, ड्रग, एनार्की एंड करप्शन तो अकाली पार्टी के लिए बड़ी घटना नहीं है, लेकिन बीजेपी को अकाली पार्टी के संगति का खामियाजा भुगतना पड़ा है पंजाब में। और वहाँ जो माहौल था, हमने जितने डीसी एसडीएम से बातें हो रही थी, लोगों से बात हो रही थी, वहाँ पे ये लग रहा था कि आप पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और मोर देन 65 से। ये एक आम परसेप्शन था लोगों के बीच में पंजाब के बारे में। चूंकि मैं वहाँ 3 साल रहा हूँ, इसलिए मैंने काफी लेकिन बीजेपी स्थिति में भी नहीं दिखाई दे रही कि अपने बलबूते वो खड़ी हो सकती है पंजाब में। बीजेपी पंजाब में नहीं, बिल्कुल नहीं, चूंकि संगति का खामियाजा भुगतना पड़ा है, जो सुधांशु ने भी कहा है। ठीक है, उत्तराखंड का एग्जिट पोल फटाफट दिखा देते हैं। आज तक एक्सिस क्या कह रहा है? आज तक एक्सिस कह रहा है 46 और 53 सीटें बीजेपी को, 46 से 53 सीटें बीजेपी को उत्तराखंड में आ सकती हैं। कांग्रेस में 12 से 21 सीटें आ सकती हैं। अन्यों के खाते में महज 1 से 2 सीटें आ सकती हैं। ये आज तक एक्सिस का उत्तराखंड का एग्जिट पोल है। प्रवीण जी, आप कमेंट दीजिए इस पर जल्दी से। फिर किरण रिजिजू हमारे साथ आ जा रहे हैं, उनके पास चलेंगे। प्रवीण, आप बोलिए। उत्तराखंड का जो ढर्रा है वो पहले से अनुमान था कि वहाँ ये परिवर्तन का लहर है, क्योंकि करप्शन के कई सारे चार्जेस रहे हैं पीछे से
मुख्यमंत्री के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, तो ये स्पष्ट था कि वहाँ एक परिवर्तन आएगा और भाजपा की सरकार वहाँ बनेगी। किरण रिजिजू हमारे साथ आ गए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। स्वागत है किरण रिजिजू आपका। मुझे बताया गया कि किरण रिजिजू बहस में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो रिजिजू साहब, आपने खुद कोई आकलन लगाया? आप तो काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे भी, टीवी भी, मुझे यकीन है आप देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, क्योंकि टीवी देखने के बाद खबरों पे आप, तो आपका अपना आकलन क्या कहता है? आकलन तो हम लोगों ने चुनाव से पहले सब राज्यों में सरकारी आकलन भी है, मैं खुद भी गया हूँ, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड और गोवा, पंजाब, सब जगह हम गए हैं। और वैसे भी गृह मंत्रालय का तो वहाँ का जो कानून व्यवस्था का भी हलचल जानना और बाकी चीज़ों का भी देखना होता है। तो ज़मीनी जो चीज़ हमने देखा है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी के ऊपर में जो लोगों का विश्वास है वो अद्भुत है और वो कायम रहेगा। इसलिए मुझे तो बिल्कुल पहले से ही एक अंदाज़ा था कि ये जो आने वाला जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही होगा, ऐसे हमको बिल्कुल लगता है। और लेकिन ऐसा किरण जी, प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री रहेंगे ना, वो 5 राज्यों में मुख्यमंत्री तो बन नहीं जाएंगे। जनता ये भी तो देखती है ना कि आज आ रहे हैं, आज रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, तो जो भी काम होता है, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तो सब रिपोर्ट देना पड़ता है कि हमने अपने अपने राज्य में क्या क्या कार्यक्रम किए हैं और क्या करने वाले हैं। तो एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते प्रधानमंत्री तो हमारा मुख्य नेता है और उनसे ही प्रेरणा लेकर के सबको काम करना होता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी तो हर जगह चेहरा बनता है। जी किरण रिजिजू जी, प्रधानमंत्री मोदी हर जगह नजर आए, मणिपुर में भी जाके उन्होंने रैलीज की, उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल वो सेंटर स्टेज में रहे। ये जो चुनावों के नतीजे होंगे, क्या ये मोदी पर रेफरेंडम माना जाएगा इसको, नतीजों को? ये चुनाव जो है, हालांकि जो इशू है अपने अपने राज्यों का लोकल इशू तो रहता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी भारी समर्थन जो आप दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो विश्वास जो है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व के वजह से, उसका विश्वास इतना अटूट है कि लोग ये मानने के लिए पूरे इस दुनिया में, इस देश में सब ये मान चुके हैं कि इस देश को अगर कोई एक ऐसा ऊंचाई पर ले जा सकता है जो जहां पहुंच करके भारत जो है सिर्फ अपने ही देश नहीं, अपने ही ये एशिया में नहीं, विश्व में एक बहुत ही शक्तिशाली देश बनेगा। अगर तो सर पंजाब में ऐसा होता है जैसा एग्जिट पोल दिखा रहा है, ये बात सब जगह चले गए हैं। सर, अगर पंजाब में ऐसा हो जाता है जैसा एग्जिट पोल दिखा रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि पंजाब के लोगों का भरोसा उठ गया मोदी जी से? ऐसा नहीं है। पंजाब में जो मोदी जी का जो वहाँ रैली हुए थे और जब भी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होते हैं, बहुत ही भारी समर्थन आपको देखने को मिलता ही है। हालांकि वहाँ हमारा गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी तो 23 सीट में लड़ते हैं, तो हमारा सीमित वहाँ पे चुनाव है, लेकिन हमारा जो गठबंधन है अकाली दल के साथ, जो अपने एनडीए के पार्टनर हैं, उनके कैसे परफॉर्मेंस होगा वो आप देख रहे हैं। वो मेरे ख्याल से उम्मीद लेकिन तो है, किरण रिजिजू जी, आप बिहार की तस्वीर शायद भूल रहे हैं, वहां पर नीतीश कुमार थे। एक क्षेत्रीय स्तर पर आपको नहीं लगता कि ऐसे बड़े चेहरों की जरूरत है बीजेपी को, और वो पहले ही क्यों नहीं प्रोजेक्ट करती? कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपके मन में डर है। देखिए, बिहार एक उदाहरण आपने दिया है और दिल्ली का भी एक उदाहरण आप ले सकते हैं। कुछ एक दो जगह में चूक हो जाता है, वो तो देखिए इतना बड़ा देश है हमारे, इतने यहाँ पे 29 यहाँ पे टोटल स्टेट्स हैं, उसमें से 2-4 तो इधर उधर होगा ही। पूरे हर जगह 100% भारतीय जनता पार्टी का शासन हो नहीं सकता है। लेकिन बिहार का मसला जो है एक अलग था, वहाँ पे लालू प्रसाद जी का अपना एक फॉलोअर्स है, नीतीश जी का अपना एक फॉलोअर्स है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो वो एक जीत का जो एक रेखा है वो पार कर गए। तो ऐसा कुछ जगह में जरूर होता है, लेकिन देश का पूरा आप एक मानचित्र देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी का लहर तो देश के कोने कोने में दौड़ रहे हैं। सर, मेरे साथ यहाँ बहुत सारे पत्रकार बैठे हैं
और आपको पता है जब बहुत सारे पत्रकार एक साथ होते हैं तो कितने सारे सवाल होते हैं, पर मैं नीलांजन के मन में जो सवाल है वो मेरे मन में भी है। क्या आप ये भरोसा दे सकते हैं आज कि असम के बाद मणिपुर में एक और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपकी सरकार आ रही है? जी, हमने सबसे पहले ये कहा था 2014 के बाद, क्योंकि असम के बाहर टोटल जो है 8 राज्य हैं, असम को मिला के 8 है, असम को छोड़ के 7 है, उसमें से मैं अकेला ही लोकसभा चुनाव जो जीत के आता हूं, बाकी में हमारा लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं अकेला लोकसभा चुनाव जीत के आया ज़रूर है, लेकिन आने वाला दिन में परिवर्तन होगा, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व को लेकर के पूरा पहाड़ों में भी लहर दौड़ा है। अब इस बार आपको देखने को मिलेगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मणिपुर में हमारा एक भी विधायक नहीं थे, और इस बार हम सरकार बनाएंगे, ये हमारा दावा है। और आप सिर्फ मणिपुर ही नहीं, आसपास के राज्यों में भी बीजेपी का, प्रधानमंत्री जी का प्रभाव बिल्कुल गांव, दूर दराज, पहाड़, बिल्कुल बॉर्डर एरिया तक तो पहुंच गई है। राजीव रंजन नाग जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। किरण रिजिजू जी, ये बताइए कि ये जो आप दावे कर रहे हैं अभी कि 5 राज्यों में आपकी सरकार की लहर है और मोदी जी ने इस लहर को काफी और आगे बढ़ाया है, लोगों का विश्वास है उनके ऊपर में, क्या यही दावा आप पंजाब के बारे में कर सकते हैं? मैंने पंजाब के बारे में पहले भी कहा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का सीमित रोल है। हम वहाँ में छोटा पार्टनर है, हम तो सिर्फ 23 सीट में चुनाव लड़ते हैं, तो पार्टी के हिसाब से अकाली दल हमारा पार्टनर जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम अकाली दल को नहीं समझा सकेंगे कि पार्टी कैसे चलाना है। सरकार में गठबंधन था, हमारे तो बहुत कम उसमें हिस्सेदारी है। सर, हिंदी में कहावत चलती है, मीठा मीठा पंजाब में भी कड़वा कड़वा तू। जब मोदी जी की लहर है तो 23 से सीटें मिलनी चाहिए पंजाब में आपको। जब मोदी जी की लहर है तो पंजाब में 23 स्टेट से अधिक मिलनी चाहिए। नहीं, वो तो आपको मैंने बताया हुआ है ना कि वहां पे गठबंधन है, तो भारतीय जनता पार्टी अकेला सरकार बनाने के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। और वहाँ पंजाब के लोगों को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी का सीमित वहां पे रोल है। नीलांजन पूछे सवाल। रिजिजू, एक छोटा सा सवाल, मणिपुर में अगर जरूरत पड़ी तो क्या भारतीय जनता पार्टी नागा पीपल्स फ्रंट के साथ मिलजुल के सरकार बनाने की कोशिश करेगी, अगर नंबर मान लीजिए आपके मेजॉरिटी से थोड़े से कम पड़ गए, क्योंकि उनके नागा डोमिनेट एरियाज में करीब 15 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग नागालैंड में उनके साथ डीएन में शामिल हैं? जी, नागालैंड में तो हमारा डेमोक्रेटिक अलायंस वो चल रहे हैं। हाँ, मणिपुर में तो मुझे लगता नहीं है कि हमको किसी और अन्य दल का समर्थन का आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन किया, मैंने एक्सटेंसिवली कैंपेन भी किया, मैं वहाँ वैली में भी कैंपेन किया, फिर पहाड़ों में भी गए। मुझे लगता है कि 30 के आंकड़े तो हम आराम से पार करेंगे और समर्थन का आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। परवेज आलम पूछिए। ओके, रिजिजू, मैं एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की जो बेहतरी की स्थिति है हमारे सामने पेश की है, लेकिन हम पिछले काफ़ी दिनों से ये देख रहे हैं और ये एक आरोप भी निकल के आता है कि ये जो स्थिति है, ये जो हरियाणा में एक टर्म शुरू हुई थी उस जमाने में आया राम गया राम, मतलब ये कि रातों रात आप जो MLAs हैं उनको अपने साथ ले आइए, कुछ दे दिलाकर, हो सकता है वो कांग्रेस भी करती हो सकता है आप भी करते हो, और रातों रात पार्टी का स्वरूप बदल जाता है। जिस राज्य में आप जिल्च होते हैं, जीरो होते हैं, अचानक आपके पास में वहां मेजॉरिटी आ जाती है। तो क्या ये कोई पार्टी का जनाधार बनाने का अच्छा तरीका है कि MLAs को अपने साथ मिला लीजिए? मणिपुर में तो चुनाव लड़ रहे हैं, हमने पिछले कितने साल से मणिपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी हमने चुनाव लड़ा, एक समय आया हमको कुछ सीटें मिले, पिछले 2 चुनाव में हम जीत नहीं पाए, हमने किसी MLA को लाया नहीं है, और इस बार हम चुनाव लड़के जीतने जा रहा है। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश का जो बात करें, 2003 में कांग्रेस का वो उसमें सरकार नहीं था, उसमें कांग्रेस का और अरुणाचल कांग्रेस का आपस का जो झमेला हुआ, उसके वजह से उसका सरकार टूटा, और बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए थे, लेकिन वो कोई हमारे पास में रहे नहीं, वो वापस चले गए कुछ महीने के बाद में। उनके दम से हमने सरकार नहीं बनाया और हम लड़ा नहीं है। किरण रिजिजू जी, चलिए बाद में नॉर्थ ईस्ट से आगे बढ़ जाते हैं। बाद में
थोड़ा उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी का 15 साल का बनवास इस बार खत्म हो जाएगा, ये आप पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं इस बार? बिल्कुल, मैं जहां जहां गया उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भी और अन्य कार्यक्रम के लिए भी और चुनाव के लिए भी मैं गए थे, तो वहां में जो समर्थन जो ज़मीनी स्तर पर मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री जी के नाम से लोगों में इतना उत्साह है कि उत्तर प्रदेश में कोई संदेह मुझे नहीं लगता है कि हमको पूर्ण बहुमत मिलेगा इस बार। चलिए, वैसे एक बात कही जाती है यूपी की जनता के बारे में, यूपी की जनता से बड़ा पॉलिटिशियन कोई नहीं है, तो वो भी अपना तरीका बता देगी। सर, इतना ही समय था उनके साथ, माफी चाहता हूँ आपका सवाल ले नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया किरण रिजिजू, आपने समय निकाला जी न्यूज़ पर आने के लिए। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि मणिपुर में तो आ ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी यकीन मानिए सरकार आएगी, और पंजाब में नहीं आती अगर, तो उसका जिम्मेदार गठबंधन का बड़ा पार्टनर यानी कि शिरोमणि अकाली दल होगा। बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेके हम वापस आ रहे हैं। महा एग्जिट पोल जी न्यूज़ पर जारी है। उत्तराखंड की तस्वीर आ चुकी है, पंजाब की तस्वीर आ चुकी है।